हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 7। नीचे के कुछ काम निपट चुके हैं और प्रीति नीचे क्लीनिंग कर रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आई हूँ छत पर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग सोते हैं वहाँ पर भी तूफ़ान की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट, मतलब इतना कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। मतलब पूरे घर की जो है ऊपर वाले जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसकी भी हालत ख़राब हो गई है रात के आंधी तूफान की वजह से। तो सबसे पहले ये देखिए कूलर के ऊपर भी कितनी सारी डस्ट जमी हुई है, और जबकि रात हमने लगाया नहीं, बस ऐसे ही रख लिया था। अगर गर्मी लगेगी तो चला लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी अच्छी ठंड हो चुकी है। और अभी इन्हें मैंने उठाया है और मैं अभी ये कपड़े उठाऊंगी, इनकी तय बनाऊंगी। और आरुष को जो है रात मैंने अपने पास नहीं सुलाया था। एक तो उसकी तबीयत ख़राब है और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो माँ बोली कि मेरे पास ही सो जाएगा। और वैसे भी बच्चों की जिद के आके किसी कुछ नहीं चलती है। उसे जिद थी रात की मुझे माँ के पास ही सोना है, तो वो रात माँ के पास ही सो गया था। और दिए लेकर भी आ रहे थे लेकिन वो नहीं आया मेरे साथ में बीच में ही। और रात को भी कभी कभी उसे जिद चढ़ जाती है कि मुझे अरविंद चाचा के पास ही जाना है, चाचा के पास जाना है, पिताजी के पास ही। तो मैंने सोचा ये रात को मुझे परेशान करेगा और माँ को मैं परेशान करूँगी, फिर कि माँ इसे ले लो। तो इससे बेहतर है कि इसे माँ के पास ही, क्योंकि माँ जो है नीचे के कमरे में सोती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, प्रीति कर रही है नीचे ही। ये देखिए नीचे की साफ़ सफाई प्रीति कर रही है, और यहाँ की करूँगी मैं, क्योंकि इतनी ही यहाँ होगी और इतनी ही नीचे होगी। और झाड़ू पोछा खाना वाना बाद में करवाऊँगी, पहले यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। और बच्चों ने देखिए कैसे फैला रखा है पूरे रूम को, जब भी दोपहर में सोने के लिए आते हैं। ये देखिए, और कुछ खिलौने वहाँ पर ड्रेसिंग पर पड़े हुए हैं इनके। और ये नाज हमने जो है ख़रीद लिया है, 1 साल के लिए काफ़ी रहता है। देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही ख़रीदा है। और कुछ हमारा जो अनाज है वो पुराना भी बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी अभी क्लीनिंग करूँगी। ये चादर झाड़ूंगी और झाड़ू लगाऊंगी, संगवाऊंगी यहाँ पर। और अभी इसे 2-4 दिन में टंकी में भर देंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा सबको, क्योंकि ये हमसे तो भरा नहीं जाएगा। चाचा जी और अरविंद भैया और पिताजी लगकर ही, और ये इसे टंकियों में भर देंगे नाज को। अभी मैं ऊपर भी झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सबसे पहले कपड़े उठा देती हूँ और यहाँ पर संगवा देती हूँ ये सारे कपड़े लत्ते। तो चलिए काम पर लग जाते हैं, अपने कपड़ों की बनाते हैं तय। तो सबसे पहले मैंने इस वाले बेड की चादर झाड़ कर इस पर बिछा दी है, और सारे खिलौने ड्रेसिंग टेबल पर लगा दिए हैं, तकिए मैंने वहीं पर रख दिए हैं। और ये वाले कपड़े की तह बनाकर भी अंदर रख दूंगी। स्टोर में हमने एक मेज़ रख रखी है, उसी के ऊपर हम ये अपने कपड़े रख देते हैं बिछाने वाले। और वैसे भी रात के टाइम जो है कूलर को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छी खासी ठंड बन गई थी। और अभी सुबह के टाइम देखिए कितना अच्छा सूरज निकल चुका है, लेकिन बादल फिर भी घिर गिरा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही काले काले से बादल। मौसम ऐसा ही हो रहा है बड़ा अजीब सा, कभी धूप हो जाती है कभी छाँव हो जाती है। तो कपड़ों की तह मैं बना चुकी हूँ और अब इन्हें अंदर रख दूँगी। और ये चादर मैंने नीचे इसलिए डाली थी क्योंकि चारपाई जो है गीली थी, तो उस पर मैंने पहले कपड़े सारे गीले ना हो इसलिए चादर डाल दी थी। ये खिड़की के पास एक साइड में खड़ी हुई थी, तो जैसे ही जहाँ आई हवा चल रही थी तेज, तो उसमें बारिश में भीग गई थी। तो अभी मैंने स्टोर में तो झाड़ू लगा ली है, अब मैं कमरे में लगा दूंगी झाड़ू, और फिर लगाऊंगी बाहर की साइड, और इस कमरे का गेट बंद कर दूंगी ताकि धूल फिर अंदर ना आए। और फैला फैला सा कमरा कितना गंदा लग रहा था, लेकिन अब साफ़ सुथरा हो चुका है। और झाड़ू लगाने के बाद में ये देखिए बच्चों की यहाँ पर कुछ किताब भी रखी है, क्योंकि गुड्डू चिंकी जो है यहाँ पर बैठकर पढ़ लेते हैं शाम के टाइम में भी। और नीचे बच्चे, छोटे वाले बच्चे जाते हैं तो ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी ये टेबल यहीं पर रख ली है, तो दोनों बहनें यहीं पर बैठकर पढ़ लेती हैं।
और रात को गेट खुला छोड़ दिया था क्योंकि कमरे में गर्मी ना हो इसलिए, क्योंकि दिन में बच्चे सोने के लिए आते हैं फिर ज़्यादा गर्मी बनी रहती है, ऊपर की साइड का है तो ज़्यादा तपता है। तो इस वजह से देखिए कितनी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी घर में जमा हो गई है एक ही बार की हवा में, मतलब एक ही दिन में। वैसे रोज़ क्लीनिंग होती रहती है यहाँ की दूसरे दिन ही। और प्रीति कर रही है नीचे की क्लीनिंग, आपको मैं दिखाई चुकी हूँ। फर्श उसने धो दिया है, जब तक मैं ऊपर की करके जाऊँगी तब तक वो मतलब कमरों में संगवा देगी और झाड़ू लगा देगी। अभी तक बच्चे हमारे नहीं उठे थे क्योंकि रात में लेट सोए थे। और कूड़ा मैंने अंदर का उठाकर डाल दिया है। अभी मैं इस कूलर को भी अंदर रख दूँगी, कूलर का ध्यान रखना पड़ता है मुझे सबसे ज़्यादा। और कूलर की जो है डस्ट वो साफ़ कर दी है। अभी मैं जिस साइड की हवा चल रही है उसी साइड में जो है कूड़ा करके इकट्ठा कर रही हूँ। और किचन में मैंने साफ़ सफाई कर दी है। जो ऊपर की रसोई है हमारी, इसकी धूल मिट्टी कपड़े से साफ़ कर दी थी। और अभी इधर का जो कूड़ा है थोड़ा बहुत वो मैंने जीने की साइड कर दिया है। फिर मैं जीने पर ऊपर वाले पर झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। और अब मैं फटाफट से जो है सबसे पहले झाड़ू लगा लूँ क्योंकि फिर हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी हवा में, फिर झाड़ू अच्छी नहीं लगती है, सारा कूड़ा जो है इधर उधर भागता रहता है। ऊपर की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है और जीने पर ना इतनी सारी जो है बंदरों ने जो है लैट्रिन कर रखी थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्लीनिंग मैंने कर दिया है क्योंकि शाम के टाइम बच्चे छत पर सबसे ऊपर घूमने जाते हैं, खेलते रहते हैं, थोड़ी बहुत देर हम लोग लेकर जाते हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी है। और वैसे भी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी और क्लीनिंग करने के बाद में देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है घर। तो चलिए अपने बाकी जो बचा हुआ काम है, झाड़ू लगानी रह गई है उधर की साइड में बरामदे पर, तो वहाँ पर भी लगा लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। लो, एक ये सवाल करना है और एक ये करना है। ये दो सवाल हैं, एक मैथ का एक गणित का, दोनों कर दे जल्दी। ठीक है, तो मेरे पे करवा दे। पारुल जी, वो जो काम दिया था कर लिया? वो कहाँ पे करा? या करा? अच्छा हाँ भाई, ये तो कर दिया पूरा, 5 मिनट में कर दिया। इतना ही टाइम दिया था डेडलाइन भाई। यो भी सही, यो भी सही। और तेरे पे तो हासिल के सवाल आ गए हैं। वेरी गुड। और दो काम, मैथ का दे दो? हाँ नहीं, मैथ का दे दो काम। ला तो सड़ा दे से भी। अब भाई करेगा बब्बो की पुच्छी, करिए करिए बस। तो देखिए शाम के बज चुके हैं 6:45 और अभी कच्चे आम जो है छोटे छोटे से माँ ने काट दिए हैं क्योंकि मुझे उनकी बनानी है सब्जी। शाम के खाने में कुछ रखी है तोरी की सब्जी और जो तोरी के छिलक आलू दिन में बनाए थे, वो दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई है, लेकिन वो कम रह जाती तो इसलिए हमने सोचा कच्चे आम की, क्योंकि कुछ थोड़ी सी आम रखे थे कच्चे छोटे छोटे हैं जो होते हैं आजकल चल रहे हैं, क्योंकि हवा आंधी तूफान में ज़्यादा जल रहे हैं आम। तो कोई भी जिसके बाग वगैरह है वो दे ही देता है, घर में गांव में तो भेज ही देते हैं, जिसके जो चीज़ होती है एक दूसरे को मतलब दे ही देते हैं। तो मैं वही बनाऊंगी अभी आम की सब्ज़ी और फिर सब्ज़ी छोंकने के बाद में दूंगी और उसको दवाई, क्योंकि उसकी 2-3 शीशी है और थोड़े थोड़े टाइम पर उसे बीच में गैप देकर 1-1 घंटे का देनी पड़ती है, कई तरह की शीशियाँ हैं इसकी। तो चलिए सब्ज़ी छोंक लेते हैं और फिर देते हैं और उसको दवाई। तो देखिए प्रीति जो है वो बाल्टी में से दूध को रिता रही है और मैंने यहाँ पर पतीली रख दी थी गर्म होने के लिए, तेल मैंने डाल दिया है और अब मैं डाल रही इसमें मेथी दाना। और मेथी दाना में ही मैं कच्चे आम को छोंकती हूँ, क्योंकि मेथी से ही आम की खट्टी मीठी सब्ज़ी जो है टेस्टी लगती है, जीरे से इतनी अच्छी नहीं लगती है। और देखिए वो तो सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई जीरे से बनाता है, कोई मेथी से बनाता है, लेकिन हम लोग कई सारी सब्ज़ी ऐसी होती है जो मेथी से ही बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी
लगती है। तो मैंने ये आम जो है धोकर माने रख दिए थे और मैंने इसमें डाल दिए हैं, और जो पानी सा बचा हुआ है वो नीचे ही छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, नमक, मिर्च, और कुछ भी नहीं डालती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें ही डालती हूँ, बस धनिया पाउडर, ये कुछ नहीं डालती हूँ। हल्दी, नमक, मिर्च से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगी तो इसमें मैं डालूंगी शक्कर, कच्चा मीठा बोलते हैं जिसे हमारे यहाँ पर। तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, गाढ़ी सी मुझे बनानी है ये सब्जी, ताकि और भी ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाए। इधर को लगा, वहाँ को नहीं। वहाँ लगा रही जादू, वहाँ लगा, साफ अच्छे से लगाना, ठीक है। कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, लगाओ जादू अच्छे से लगाओ, हाँ ऐसे ही, वेरी गुड, एकदम साफ। हाँ रख दो। क्या ले रहे हैं आप इसमें? सब्जी ले रहे हैं क्या भैया? सब्जी वाले भैया, सब्जी दे दो। भैया ये ठंडी रख दो जरा इधर, कभी लग जाए। लाओ ठंडी मुझे दे दो। लाओ लाओ चूल्हे में लगा दो। अच्छा दो पापा को। क्या पहना आपने? ये क्या पहना आपने? हाँ ये इसने कड़ा पहना है। कहाँ से लिया है आपने? किसने रखा था ये वहाँ? ये देखो क्या चढ़ गया ये, कहाँ से चढ़ा ये? भुसने से। क्या था? कहाँ जा रहे हैं आप मास्क लगा के? मम्मा के जाओगे? मम्मा के जाओगे? क्या नाम है आपके मम्मा का? क्या नाम है आपके मम्मा का? मम्मा के जाओगे इसे लगा के? मास्क लगा के घूम रही वही लड़की घर में ही। ये देखिए कितनी सेफ्टी के साथ में। काफ़ी राहत है, इसे आराम लग गया। नहीं तो एक दिन के बुखार ने इसे चिड़चिड़ा बना दिया था। वैसे तो आरुष दवाई ले लेता है, लेकिन जैसे ही मैं ढक्कन में करती हूँ 5 ml देनी है बस, तो तभी दवाई को देखकर भाग जाता है। अभी मैं पकड़ के लाऊंगी आरुष को। बेटा गिर जाएगा, गिर जाएगा, पकड़िए माँ से। जल्दी टॉफी जैसी लगी, टॉफी जैसी लगी यार उसकी दवाई, तो टॉफी जैसी लगी, वही ले लिया आराम से और उसने दवाई ले ली है अच्छे से, पिएगा पानी अभी। फिर मैं आ गई थी चूल्हे के पास में, और मैंने इसमें डाल दी है आधे ही शक्कर, क्योंकि सब्जी हमारी काफ़ी देर तक पकी है। और अब मैं इसे 5 मिनट तक और पकाऊंगी। दूध गर्म करूंगी और जब तक आटा बना लूंगी, और फिर सेक लूंगी रोटियां, और प्रीति सबको रोटी दे देगी। और तो देखिए खाना पीना सब कुछ हो गया है, और बस दूध पीना बाकी रह गया है। अम्बी की सब्जी बहुत बढ़िया बननी थी। माँ कैसी बननी थी बता दें? अम्बी की सब्जी तो बहुत टेस्टी लगी आज। बहुत अच्छी बनी थी। अच्छी लगी है आम की सब्जी। ये मौसम ही ऐसी चल रही है, इसमें ऐसी चीज़ ही अच्छी लगे। करेले, आम की सब्जी, सोयाबीन बड़ी, आलू तो कैसे भी नहीं लगते, किसी तरीके से बना लो। तो अभी बस बच्चों को सुलाएंगे इन्हें। ये देखिए आधा गुड नाइट करेंगे। और 8:30 बज चुके हैं। अब इन बच्चों को दूध पिलाएंगे और सुलाएंगे। तो चलिए हम भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपना, क्योंकि वीडियो एडिट करनी है। इस टाइम एडिट करते हैं तभी आपको सुबह मिलती है। सिर्फ सुबह का काम रहता है अपलोड करने का। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।